समय को आप निवेश भी कर सकते हैं, उसी समय को आप खर्च भी कर सकते हैं। उस समय से आप केवल सपना भी देख सकते हैं और उसी समय का यूज करके आप उस सपने को पूरा भी कर सकते हैं। मैं अर्नब कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। दुनिया के जितने भी अरबपति हैं, या एलन मस्क हो, या बिल गेट्स हो, या वारन बुफे हो, या भारत के जितने भी अरबपति हैं, अंबानी हो, अडानी हो, राधा कृष्ण दमानी जी हो, रतन टाटा हो, ये जितने भी लोग हैं, ये हर काम को बराबर समय नहीं देते हैं। अब पहले मैंने इन लोग का लाइफ को स्टडी किया, उनको देखा अच्छे से। उसके बाद मैं आपके लिए 7 ऐसा स्ट्रेटेजी लाया हूँ जिससे कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप कम समय में अधिक काम कर सकते हैं, अपन अपने अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। पहला है आइडेंटिफाई योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क एंड डू इट फर्स्ट। वारन बुफे कहते हैं आप अपने टॉप 25 कैरियर गोल लिखें, उसमें से जो टॉप 5 है उसको सर्किल कर दें और बाकी जो 20 बचा है उसे डिलीट कर दें। आपको केवल उसी 5 पे फोकस करना है, बाकी 20 पे ध्यान भी नहीं देना है। दूसरा है वन टास्क टेक्निक। वन टास्क टेक्निक किसे कहते हैं? यदि आप एक बार में 2 कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको हरदम किसी एक चीज़ पे फोकस करना होगा, जो ताकि वो काम समय पर हो, अच्छे से हो और आपका पूरा फोकस के साथ हो। तीसरा है बायोलॉजिकल प्राइम टाइम, इसे हम शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं। आपको देखना होगा आपका बॉडी कब ज़्यादा एक्टिव रहता है और कब वो लेजी होता है। जैसे कि कुछ लोग सुबह में उठते हैं, उस समय ज़्यादा इनर्जेटिक फील करते हैं, शाम होते होते वो थोड़ा लो फील करने लगते हैं। और कुछ लोग में होता है क्या कि वो सुबह में ज़्यादा लो फील करते हैं, शाम होते होते उनमें ज़्यादा एनर्जी होता है। तो अपना हाई यूटिलिटी टास्क, वैसा काम जो कि आपका ज़्यादा एनर्जी ले रहा है, उसको वैसे समय पे उससे काम करवाएं जब आप में एनर्जी ज़्यादा हो। और वैसा काम जो कि आपका कम एफर्ट से हो रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं लो यूटिलिटी टास्क, उसको वैसे समय पे करवाएं जब वो आपका बॉडी ज़्यादा लो फील कर रहा हो या आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल रहा हो। चौथा है टाइम बॉक्सिंग और टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक क्या होता है? टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक मतलब अगर हमें 100 पेज लिखना है और हमने उसके लिए 3 घंटे का समय दिया, अगर उस 3 घंटे में 100 पेज पूरा नहीं हुआ तो साढ़े 3 घंटे बढ़ा दूंगा, लेकिन 100 पेज लिखूंगा। और टाइम बॉक्सिंग टेक्निक क्या होता है? टाइम बॉक्सिंग टेक्निक जैसे कि हमने 100 पेज लिखना है, उसके लिए हमने 3 घंटे का समय दिया, अगर 80 पेज ही हुआ तो कोई बात नहीं, कल लिख लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए मैंने 3 घंटे दिया, तो 3 घंटे से अधिक उस काम में नहीं लगाऊंगा। दूसरा है पोमोडोरो टेक्निक एंड फ्लो टाइम टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब होता है 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक। कई लोग पे ये टेक्निक सूट नहीं करता है, मतलब वो इरिटेट फील होने लगते हैं, तो वो फ्लो टाइम टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको देखना होगा आपका माइंड, आपका बॉडी का कंसंट्रेशन पावर कितना दे रहा है काम करने का। कुछ लोग 60 मिनट तक काम कर सकते हैं, कुछ लोग 90 मिनट तक काम कर सकते हैं। तो आप उसको 60 मिनट या 90 मिनट के बाद ब्रेक लें। एक रिसर्च में पाया गया है, अगर हम किसी चीज़ पे एक लगातार कंटिन्यू फोकस रहें तो हमारा कंसिस्टेंसी घटता है, हमारा फोकस उस चीज़ से घटता है, हमारा प्रोडक्टिविटी भी घटता है। और अगर ब्रेक हम कंटिन्यू बीच बीच में लेते रहें तो हमारा फोकस भी बढ़ता है वो उस काम से। छठा है 80-20 रूल। आपको देखना होगा कि आपका कौन सा एक्टिविटी है जो कि आपके गोल को अचीव करने में आपका मदद कर रहा है, और वैसा कौन सा एक्टिविटी है जो आपके गोल को अचीव करने में आपको मदद नहीं कर रहा है। आप उसमें देखेंगे 80% आपका काम केवल 20% रिजल्ट दे रहा है, और केवल 20% आपका काम है जो 80% रिजल्ट दे रहा है। तो 20% काम जिससे कि 80% रिजल्ट आ रहा है, केवल आप उस पर फोकस करें। जैसे कि आप बिजनेस मैन हैं, तो बिजनेस मीटिंग हो गया, सेल्स कॉल हो गया, इससे आपका रेवेन्यू आ रहा है, ये आपको गोल अचीव करने में मदद कर रहा है, तो आप इस काम को ज़्यादा करेंगे। और वैसा काम जैसे कि कॉफ़ी ब्रेक आप ले लिए, टीवी देख रहे हैं, इससे आप डिस्ट्रैक्ट होइएगा, गोल से दूर जाइएगा, तो ऐसे काम को आप डिलीट कर दीजिए। छठा है बैच योर वर्क विथ रिकरिंग थीम। आपको आइडेंटिफाई करना होगा पहले आपके बिजनेस में कौन सा ऐसा ज़रूरी काम है जो कि हफ्ते में एक बार करना ज़रूरी है। आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको लिस्ट बनाइए, और हफ्ते का हर एक दिन को में वो काम एक डाल दीजिए। जैसे कि मंडे है, तो मंडे को केवल सेल्स और मार्केटिंग पे बात होगी, दूसरा चीज़ नहीं।
ट्यूसडे है तो प्रोडक्ट पे बात होगी, उसकी डिज़ाइनिंग पे बात होगी, उसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए उस पे बात होगी। वेडनेसडे है तो केवल लीडरशिप पे बात होगी। इससे क्या होगा, एक दिन में अगर आप एक कार्य करते हैं तो आप अच्छे से फोकस होकर काम कर पाएंगे और आपको जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर आप ये सातों टेक्निक को अच्छे से फॉलो करेंगे और आप अपने पूरे दिन को अच्छे से प्लान कर उससे आउटकम आप अच्छा ले सकते हैं। समय कम, कार्य अधिक होगा। थैंक यू।